तो शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से। इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि बीजेपी नेता रवि मेहता ने विक्रमादित्य सिंह, जो कि कांग्रेस के नेता हैं, उनके बयान पर पलटवार किया है। रवि मेहता ने कहा है कि जयराम ठाकुर को कहीं जाने की जरूरत नहीं, बल्कि नतीजों के बाद कांग्रेस के नेता बीजेपी में आए। बता दें कि विक्रमादित्य ने जयराम ठाकुर को कांग्रेस में आने का ऑफर दिया था। रवि मेहता ने कहा कि विक्रमादित्य सिंह को चुनाव में भी झटका लगने वाला है। तो इस वक्त की ये एक अहम खबर है, बड़ी खबर है जो हम आपको बता रहे हैं। खबर यह है कि बीजेपी नेता रवि मेहता ने विक्रमादित्य सिंह, जो कि कांग्रेस के नेता हैं, उनके एक बयान पर पलटवार किया है। यानी रवि मेहता ने पलटवार किया है और रवि मेहता ने कहा है कि जयराम ठाकुर को कहीं जाने की जरूरत नहीं, बल्कि नतीजों के बाद कांग्रेस के नेताओं को बीजेपी में आने की जरूरत, कांग्रेस के नेता ही बीजेपी में आएंगे। आपको बता दें कि विक्रमादित्य सिंह ने, जो कांग्रेस के नेता है, उन्होंने जयराम ठाकुर को कांग्रेस में आने का ऑफर दिया था। रवि मेहता ने कहा कि विक्रमादित्य सिंह को चुनाव में भी झटका लगने वाला है। और इस वक्त हमारे साथ शिमला से जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता रणवीर सिंह। रणवीर, ये क्या है? ऑफर पर ऑफर चल रहा है। जी हाँ, देखिए, ये सिलसिला जो है विधानसभा चुनावों से पहले शुरू हुआ था, वोटिंग से, मतदान से पहले हुआ था, जब के जो है 2 कार्यकारी अध्यक्ष जो है भाजपा में शामिल हो गए थे। तो मुख्यमंत्री ने ये उस वक्त कहा था कि अब समय आ गया है कि कांग्रेस की अध्यक्ष को भी जो है भाजपा में शामिल होना चाहिए। तो इस पर जो है पिछले कल पलटवार जो है विक्रमादित्य सिंह की तरफ से किया गया। उन्होंने ये कहा कि अब स्थिति ये लग रही है कि मुख्यमंत्री पर जो है भाजपा का दूसरा गुट हावी हो जाएगा, क्योंकि कांग्रेस जो है सत्ता में आ रही है। ऐसे में विकल्प जो है मुख्यमंत्री के पास कुछ नहीं है। उन्हें जो है निमंत्रण दिया गया विक्रमादित्य की तरफ से। उन्होंने ये कहा कि वो कांग्रेस में आते हैं तो उनका कांग्रेस स्वागत करेगी। बल्कि इस पर जो है न्यूज 18 की तरफ से ये बार बार पूछा गया कि इस बयान को किस तरह से ले, क्या इसे तंज लिया जाए या मजाक के तौर पर लिया जाए। तो उन्होंने फिर से जोर देकर ये कहा कि नहीं, कि उनका जो है अब जिस तरह की परिस्थितियां बन रही है, ऐसे में जो है उनकी जगह कांग्रेस में होगी। ये जो है विक्रमादित्य की तरफ से कहा गया। और शिमला ग्रामीण से ही जो है विधायक और प्रत्याशी है कांग्रेस के, और इसी पर पलटवार जो है शिमला ग्रामीण से ही भाजपा के जो प्रत्याशी हैं रवि मेहता, उनकी तरफ से किया गया है कि झटका जो है विक्रमादित्य सिंह लगेगा। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि इससे पहले भी जो है विक्रमादित्य सिंह जयराम ठाकुर पर टिप्पणियां करते रहे हैं, बहुत सारी बातें उन्होंने कही है। हालांकि कल भी जो है रवि मेहता की तरफ से ये कसा गया विक्रमादित्य को। उन्होंने कहा कि उन्हें लगता है कि उन्हें बहुत कुछ लगता है, उन्हें लगता है कि कांग्रेस जो है जीत रही है, वो आश्वस्त है, और ये भी लगता है कि वो मुख्यमंत्री भी बन सकते हैं। लेकिन उन्होंने साफ किया, उन्होंने ये कहा कि ये स्थिति ऐसी है, वैचारिक जो मतभेद इस तरह से है कि भाजपा, कांग्रेस के लोग भाजपा में जा सकते हैं, लेकिन जो भाजपा के विचारधारा है, भाजपा के जो लोग हैं, वो कांग्रेस में कभी नहीं जा सकते। ये जवाब, ये पलटवार जो है रवि मेहता की तरफ से किया गया। जी रणवीर, चुनावों से पहले तो इस तरह की बातों का एक मतलब समझ में आता है, अपनी पोजीशन को स्ट्रांग बताने के लिए जनता के सामने। लेकिन अब चुनाव हो चुके हैं, वोटिंग हो चुकी है, जो भी फैसला जनता का है वो ईवीएम में बंद है, नतीजे 8 दिसंबर को आने हैं। अब अगर इस तरह की बातें सामने आ रही हैं जी के आपको जो है हमारी तरफ आना पड़ेगा, कोई कह रहा है जी नहीं आपको हमारी तरफ आना पड़ेगा, इसका क्या मतलब है? इसका जो है मतलब साफ है, क्योंकि अभी जो है वार पलटवार का सिलसिला जो है जारी है। और एक और ये जो हम इसे कह सकते हैं कि मनोवैज्ञानिक तरीके से बढ़त लेने की कोशिश की जा रही है, और अपने को जो है ऊपर दिखाने की कोशिश जो है दोनों पक्षों की तरफ से की जा रही है। हालांकि दोनों पार्टियों के, दोनों दलों के जो प्रत्याशी है, उनकी किस्मत जो है ईवीएम में कैद है, ये कोशिश ये मानी जा सकती है। दूसरा जो है, अब इसको इस तरह से भी देखा जा सकता है कि किस तरह से जो आश्वस्त जो है नजर आ रहे हैं, चाहे वो नेता है, चाहे राजनीतिक दल है, प्रत्याशी है, वो
रहे हैं कि अभी जो है पूरी तरह से मजबूत है। और जाहिर की बात है, कांग्रेस की अगर हम बात करें, कांग्रेस को भरोसा है कि जो उन्होंने वादे किए हैं और जिस तरह की रिवायत हिमाचल में है कि हर 5 साल बाद सत्ता परिवर्तन होता है, एंटी इनकम्बेंसी होती है, मौजूदा सरकार के खिलाफ जो है जी विपरीत जो है धारा बहती है, तो उसी पर भरोसा कांग्रेस को लगता है। इसी आधार पर जो है वार पलटवार किया जा रहा है, जबकि भाजपा को ये लगता है, उन्हें लगता है कि एक बड़ी फौज जो है उनके पास नेताओं की है, केंद्र में सरकार है, हिमाचल में भी सरकार है, तो डबल इंजन की सरकार है। भाजपा को भरोसा ये है कि इसी भरोसे वो जो है रिवाज बदलने की जो बात कह रहे हैं वो जो है सत्ता में बनी रहेगी, मिशन रिपीट का दावा जो है किया जा रहा है। फिलहाल यही माना जा सकता है कि दोनों तरफ से एक दूसरे को जो है ऊपर दिखाने के लिए और मनोवैज्ञानिक तरीके से बढ़त बनाने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। बिल्कुल। तो रणवीर, यहाँ पर हम चाहेंगे कि जो हमारे दर्शक हैं उनको हम ये बताएं कि रवि मेहता ने आखिर क्या कहा है। रवि मेहता ने क्या कहा है ये आप खुद ही सुने। जो न्योता उन्होंने मुख्यमंत्री को दिया है कांग्रेस में आने के लिए, कि भी ये आइडियोलॉजिकल वॉर है हमारी। कभी कांग्रेस के लोग तो यहाँ आ सकते हैं, हमारा वहाँ गया कम ही है। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि इस बारी विक्रमादित्य सिंह जी की जो लड़ाई है, और वो भारतीय जनता पार्टी मुझ जैसे प्रत्याशी से हुई है, इस बारी उनकी सीट को भी यहाँ पर मैं निश्चित रूप से कह रहा हूँ पूरा झटका लगने वाला है, ये मैं कह रहा हूँ। तो मुख्यमंत्री तो कह रहे हैं कि हम मेरिट में हैं, फिर से जो है हम सरकार बना रहे हैं। मुख्यमंत्री जो है मन जो है दिल बहलाने के लिए जो है अच्छे गालिब अच्छा है। ख्याल केवल 8 दिसंबर तक ही रहेगा, उसके बाद परिस्थितियाँ क्लियर हो जाएगी। वो हमको कहते थे कि मेरी माता जी को कहते थे कि आप भाजपा में आ जाइए। अब ऐसे परिस्थिति बनेगी कि 8 के बाद हम उनको कांग्रेस में बुलाने के लिए निमंत्रण भेजेंगे, और हो सकता है कि जिस पर जो परिस्थितियां बन रही है दूसरा गुट उनके ऊपर हावी होता जा रहा है, तो ऐसा ना हो कि उनको कहीं कांग्रेस में ही आना पड़े। आएंगे तो हम उनका स्वागत करेंगे। नहीं, इसको हम जो है पूरी संवेदनशीलता से लें, आपके इस बयान को कैसे लें? नहीं, उनको ओपन इन्विटेशन है, हम उनका मान सम्मान करते हैं। तो अगर वो हमको इन्विटेशन दे रहे थे, हम उल्टा इन्विटेशन उनको दे रहे हैं कि 8 के बाद तो आप खाली हो जाएंगे, दूसरे लोग आपके ऊपर हावी होने शुरू हो जाएंगे। तो आप वीरभद्र सिंह जी अक्सर कहा करते थे कि ही इज़ द राइट मैन इन द रॉन्ग पार्टी। तो अगर वो आना चाहते हैं कांग्रेस में तो उनका स्वागत है, उनका हम स्वागत करेंगे कांग्रेस पार्टी में। और जैसा हमने आपको बताया कि हमारे साथ रणवीर, हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। रणवीर, हमने दर्शकों को दोनों के बयानात भी सुना दिए हैं कि उनका क्या कहना था, उनका क्या कहना था। मैं ये जानना चाहूंगा कि रवि मेहता ने विक्रमादित्य के कहने पर पलटवार किया है, लेकिन विक्रमादित्य एक बात कह रहे हैं कि 8 तारीख के बाद दूसरे गुट के लोग उन पर हावी हो जाएंगे, यानी सीएम जयराम ठाकुर जो भी हैं उन पर हावी हो जाएंगे। इसका क्या मतलब है? कौन सा गुट है वो, कहना चाह? जी हाँ, देखिए पार्टी में देखिए जिस तरह से बगावत देखी गई है भाजपा में, और जिस तरह से उनके बागी खड़े हैं और 21 स्थानों पर नुकसान की भी बात जो है कही जा रही है भाजपा के लिए, तो ये एक तरफ ये इशारा था, जिस तरह से अपने विरोधियों पर तंज कसा जाता है, चुटकी ली जाती है, और कई प्रत्याशियों ने जिस तरह से नाराजगी, माफ कीजिएगा, जो टिकट के तलबगार थे भाजपा में, वीडियो काफी वायरल हुए, उनकी तरफ से ये कहा गया, किसी ने जो है जेपी नड्डा को जिम्मेदार ठहराया, तो कोई मुख्यमंत्री के प्रति जो है जो शीर्ष नेतृत्व है उसके प्रति जो है नाराजगी जो है जता रहा है। खासकर 2-3 जिलों की अगर हम बात करें, कांगड़ा की बात करें, सोलन की बात करें, कुल्लू की बात करें, और वहां पर ये भी सामने आया कि किसी ने ये कहा कि मुख्यमंत्री के हस्तक्षेप के चलते उनकी जो है टिकट कटी है। तो और खासकर उन लोगों की भी बात है जिनमें 11 विधायकों के जो है टिकट काटे गए हैं, 2 मंत्रियों की जो है वो हल्के जो है बदले गए, तो उससे ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं भाजपा में जो गुटबाजी की जो बात कही जा रही है, जो सामने नहीं आती थी, वो इन चुनावों में जो है खुलकर सामने आई है। तो जो दुखती रग थी, जिस पर बात की तरफ से होता था, जिस हथियार का इस्तेमाल भाजपा करती थी सियासी तौर पर कांग्रेस पर हमला करने के लिए, अब कांग्रेस के पास वो मौका जो है मिलता हुआ दिख रहा है, क्योंकि इस चुनाव में यह स्थिति जो है साफ हो गई कि
जहां कैडर और अनुशासन की बात भाजपा करती थी और जिस तरह से उनके बागी खड़े हुए, कांग्रेस में तो ये रिवायत पहले से थी, लेकिन भाजपा अपने आप को जो है कार्यकर्ता आधारित पार्टी बताती थी और अनुशासन की बात कही जाती थी। लेकिन अब ये लगता है कि मैं एक बार फिर से वो शब्द दोहराना चाहूंगा कि जो मनोवैज्ञानिक तरीके से लड़त अपने प्रतिद्वंदी पर किस तरह से बनाई जाती है राजनीतिक तौर पर, वो हम जो है यहाँ पर देख सकते हैं। बिल्कुल, आपने सही कहा। बहुत शुक्रिया रणवीर तमाम बातचीत के लिए। तो जैसा रणवीर कह रहे हैं कि दरअसल दोनों जो कैंप है, यानी एक तरफ बीजेपी का खेमा है, एक तरफ कांग्रेस का खेमा है, दोनों की ये जो बयानबाजियां हैं और एक दूसरे को ऑफर देने का जो मामला है, दरअसल ये कोशिश है कि जो अभी 8 दिसंबर तक का इंतजार है